गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मेरे चैनल दी मोटिवेशन शो में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों आप? अच्छे, बढ़िया हो। चलिए अब आप ये देखिए बोर्ड पर मैंने क्या बनाया है। समझ गए आप मैंने क्या बनाया है? आपको ये गजाला मैम ने पढ़ाया होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। उतने टाइम मैम ने आपको शेप्स के बारे में बताया होगा कि इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, इसको ट्राइंगल बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं, एंड सर्कल एंड ओवल। तो और हिंदी में इसको बोलते हैं, रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? आयत। और ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। एंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वर्ग। और एंड सर्कल को क्या बोलते हैं? गोला। और एंड ओवल को क्या बोलते हैं? अंडे जैसी आकृति। ठीक है, तो अब मैं इसके बारे में डिटेल ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि जब मैम ने पढ़ाया था तो आपको यूकेजी या फर्स्ट क्लास में मैम ने पढ़ाया होगा। ठीक है, तो आपको जो शेप्स के बारे में पढ़ा दिया, लेकिन आप सोच रहे होंगे ये शेप्स हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। तो बच्चों आप बताइए, क्या आपकी जो परछाई रहती है आपका पीछा छोड़ती है? अगर परछाई नहीं तो आप कहाँ, और आप नहीं तो परछाई कहाँ। तो ऐसे ही अगर शेप्स को लेके आप नहीं चलेंगे, जो मैथ्स में जो चीज़ें हैं हम अगर अपने दैनिक जीवन में नहीं जोड़ेंगे तो हमारा वजूद कहाँ है। मतलब हम इनके बगैर अधूरे हैं, इसलिए हमको ये पढ़ना है। तो बिल्कुल भार समझ कर मत पढ़िएगा, बिल्कुल आप इसके बेसिक चीज़ें हैं वो जरूर अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये आगे चल के आपने अभी कोविड के टाइम पर ये नहीं पढ़ा है और अब मैं आज आपको पढ़ाना चाह रही हूँ। एक एक धीरे धीरे शेप्स के बारे में जानिएगा, किसका क्या फार्मूला होता है, कौन कहाँ कैसे क्या काम करता है, क्योंकि आगे वाले आपको सेशन में 5th 6th क्लास में और आगे 10th तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो इसलिए आप पहले से इनको नॉलेज में अपने ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? रेक्टेंगल। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयत। हिंदी में क्या बोलते हैं? आयत। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हिंदी में भी बता रही है, अंग्रेजी में बता रही हैं। तो बेटा मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आप स्कूल भी छोड़ दोगे, कॉलेज के बाद जब आप कंपटीशन में बैठोगे, तब भी ये चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं। तो इसलिए अपने जीवन में इनको बिल्कुल उतार लीजिए कि इनको अपने जीवन में उतार ही लेना है। इनको पीछे ये मत सोचिए कि पीछे पीछे आ रहा है, हम इनको पीछे आ रहा है यार, डर लग रहा है। बिल्कुल डर मत लगाइए अपने से, आप इनको अपने साथ लेके चलिए बिल्कुल, कि हमको डरना नहीं है। इनसे सामने क्या करना है, इनसे हमको जूझना है। तो ये क्या है? रेक्टेंगल है। और कॉम्पिटिशन में आते हैं तो क्या होता है, हिंदी से भी आते हैं और इंग्लिश से भी आते हैं, तो फिर कंफ्यूजन होने लगती है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो आप हिंदी वाला भी पढ़ेंगे, इंग्लिश वाला भी पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा इसको आयत या रेक्टेंगल बोलते हैं। उसके बाद इसको ट्राइंगल बोलते हैं, और ट्राइंगल यानी ये वो है त्रिभुज। त्रिभुज मीन्स होता है तीनों भुजाओं से मिलकर बना, तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज। इसकी कितनी साइड्स होती है? 3 साइड होती हैं। और ये क्या है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है, ये साइड है, इसके बराबर ये होती है और इसके बराबर ये होती है। ठीक है, यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये 6 सेंटीमीटर की है तो ये 6 सेंटीमीटर की होगी। ये कम ज्यादा दोनों सामने सामने वाली कम नहीं हो सकती, मतलब दोनों ही बराबर होंगी। और ये दोनों बराबर, जैसे हमारी मैच बॉक्स, उदाहरण में हमारा मोबाइल फोन। ठीक है, अब उसके बाद ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में क्या होता है? 3 भुजाएं होती हैं, फर्स्ट 1 2 एंड 3। ठीक है, अब ये होगा स्क्वायर। आपने ये भी देखा होगा, आपने KG 1 या KG 2 या क्लास 1st 2nd तक पढ़ा होगा कि आपने 1 2 इन्हीं स्क्वायर लाइन में लिखा है। तो इसको बोलते हैं वर्ग। इसमें क्या होता है? ये और ये और ये और ये चारों बराबर होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर की ये भी है तो ये भी 5 की, मतलब चारों 5 की होंगी। फिर इनके अनुसार इनके फार्मूले बनते हैं। अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो फार्मूलों ने फिर आपका इनको क्षेत्रफल निकालना, इनकी लंबाई चौड़ाई निकालना, परिमिति निकालना, परिमाप निकालना, ये सब आपसे बनने लगेगा। अब अगर आप ये बताइए, अगर आपको दौड़ना है और आप चलना नहीं सीख पाएंगे तो दौड़ेंगे कैसे? तो इसलिए आपको पहले चलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके अपने दोनों पैरों को मजबूत कर क्या करना पड़ेगा? चलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप पहले अच्छे से चलेंगे तभी तो दौड़ पाएंगे। और आप देख ही रहे हैं कि हमारी दुनिया पूरी सभी लोग एक दौड़ में ही लगे हुए हैं। तो हमको उस दौड़ में क्या करना है? भाग लेके फर्स्ट ही आना है, जीतना है, पीछे नहीं रहना है। इसलिए हमको दौड़ना जरूरी है। इसलिए इन चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। उसके बाद हो गया ये गोला यानी सर्कल। तो मैंने ये बताया आपको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको एक वीडियो में छोटे बच्चों को पढ़ाया था, वहां मैंने बताया था और आप भी सब जानते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल
लाइन होती है जिसको हम सीधी रेखा कहते हैं, ये स्लैटिंग लाइन होती है जिसको हम आड़ी रेखा कहते हैं, ये कर्व। तो कर्व आप देख रहे हैं कि जो गोला बना है वो कर्व से बना है, ठीक है। अब उसके बाद ये खड़ी लाइन होती है तो वर्टिकल लाइन होती है। तो अब इनकी आपको मैं डेफिनेशन बताती हूँ, इनके बारे में पूरा पूरा नॉलेज देती हूँ, ठीक है। तो आप उसके बाद पहले आता है रेक्टेंगल, ओके। तो दिस इज अ रेक्टेंगल, ये क्या है, रेक्टेंगल है। दिस इज अ रेक्टेंगल, इट इज 4 साइड्स। इसमें कितनी साइड्स होती हैं, 1 2 3 एंड 4। कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड, ओके। इसके बाद इट्स अपोजिट साइड ओनली आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती है, मतलब इसके सामने वाली और इसके सामने वाली, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, तो क्या होती है, ये बराबर होती हैं। उसके बाद इट्स अपोजिट साइड ओनली आर इक्वल, दिस इज ड्रा विद स्ट्रेट लाइन। और इसका ड्रा कैसे हुआ है, कैसे बनी है, स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो कहाँ पे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये हमारी सीधी लाइन रहती है ना, इसको हम स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन जो रहती है ना उसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ठीक है। आप उसके बाद है त्रिभुज यानी रेक्टेंगल। तो अब रेक्टेंगल, दिस इज अ ट्रायंगल, ये क्या है, सॉरी दिस इज अ ट्रायंगल, तो ये क्या है, ट्रायंगल है, सॉरी ये रेक्टेंगल ये है, ये ट्रायंगल है, तो इसको कहते हैं त्रिभुज। दिस इज अ ट्रायंगल, इट हैज 3 साइड्स। तो ये क्या है, ट्रायंगल है, इसको हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। और इसकी कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड, 1 2 एंड 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज फिगर ड्राउन विथ स्ट्रेट लाइन, और ये किससे बनता है, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन से इसका फिगर बनता है, ठीक है। इट्स साइड में और मे नॉट बी इक्वल, और इसकी जो साइड रहती है इक्वल नहीं रहती है। अब आप आगे जाके पढ़ोगे तो ये 5 सेंटीमीटर की रहेगी, ये 60, ये 2 सेंटीमीटर, इनमें अलग अलग आपको माप मिलेगा। ये तीनों बराबर इक्वल नहीं रहती हैं, कम ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा सर्कल। आप दिस इज अ सर्कल, ये क्या है, सर्कल, और इट इज नो स्ट्रेट लाइन साइड्स। तो इसमें क्या होती है, जो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, हम ये देख रहे हैं हमारी आड़ी टेढ़ी रेखा, मैंने यहाँ भी बताया और आपको छोटी क्लास में बताया जाता है कि ये कर्व इसलिए बताया जाता है कि आपकी, ताकि ये आप आगे चल के पढ़ो। लेकिन हम क्या करते हैं, बेसिक चीजों को भूल जाते हैं, हमको बेसिक चीजें ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए। तो ये क्या है, कर्व है, क्या है, कर्व, ठीक है। अब उसके बाद कर्व है, तो ये कर्व लाइन से क्या बना, हमारा सर्कल बना है, ठीक है। तो दिस इज अ सर्कल, इट हैज नो स्ट्रेट साइड्स। इसमें क्या होती है, कोई स्ट्रेट लाइन, कोई सीधी रेखा नहीं होती। इट इज फिगर ड्राउन, तो इसका हम फिगर बना सकते हैं। उसके बाद विद कर्वेड लाइन, किसके साथ, कर्व जो लाइन है टेढ़ी मेढ़ी रेखा उससे। ऐसे ओवल, दिस इज एन ओवल, इट इज नो स्ट्रेट साइड। ये क्या है, ओवल है, ओवल मतलब अंडाकार शेप का। तो अब इसके बाद इट इज नो स्ट्रेट साइड, इसमें जो रहती है वो क्या होती है, जो साइड रहती है वो स्ट्रेट नहीं रहती है। एंड ओवल इज ए फिगर ड्राउन विद कर्व्ड लाइन, और जो इसका फिगर किससे बनता है, कर्व्ड लाइन से बनता है। अब आगे चल के आप इनको तीनों चार यानी 5 शेप्स के बारे में, और भी हैं, क्यूब है और भी चीजें हैं, तो उनके बारे में आप समझाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और मैं आगे चल के इनके बारे में फार्मूले लेकर आऊंगी, इनसे संबंधित मैथ से लेके आऊंगी, तो आगे चल के आपको ये समझना है और रेगुलर मेरी क्लास ज्वाइन करिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। और जो आपको जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो मुझे लिखकर भेजिएगा, ठीक है। तो चलती हूँ, मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।